गालो ऋषि के आश्रम पर राजा ऋतुध्वज सेवा दर्शन के लिए गए थे। नवलोक में एक कन्या की रुदन की आवाज उनको सुनाई देती है। राजा ऋतुध्वज देखते हैं कि एक कन्या को कोई राक्षस पकड़कर आकाशीय मार्ग से जा रहा है। उन्होंने उस राक्षस के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके उस राक्षस को मार गिराया और कन्या को छीन लिया। छीन करके उस कन्या से पूछा, तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा माता पिता कौन है? कन्या ने बताया, मेरे पिता का नाम विश्वावसु है और मेरा नाम मंदालसा है। मुझे राक्षस जबरदस्ती उठाकर लेकर भागा जा रहा था। मैंने कोई उपाय नहीं देखा तो मैं दुखी होकर रोने लगी। आपने राक्षस को पकड़ा और मारा, उसका वध किया और मेरी जान मान की रक्षा किया। आपको धन्यवाद है। ऋतुध्वज नाम के राजा उस कन्या को ले जाकर उसके पिता विश्वावसु को सौंप देते हैं। माता जी कुर्सी पर बैठ जाएं, वो कुर्सियां आपके लिए हैं। मौसी जी बैठ जाएं, सब वहां बैठ जाओ। बैठ सकते हैं कुर्सी पे आराम से। सूर्यकांत जी बैठो। उसकी आवाज को सुनकर जब तालकेतु राक्षस का वध हो जाता है, कन्या सुरक्षित हो जाती है। विश्वावसु के हाथों में कन्या सौंप दी जाती है। कन्या के पिता समझदार हैं। वे राजा ऋतुध्वज से कहते हैं, कन्या सयानी है, विवाह के योग्य है। मेरी इच्छा है आपके साथ इसका विवाह कर दो। राजा ऋतुध्वज ने कहा, मैं इसके साथ विवाह करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने इसकी रक्षा किया है। मैं विवाह के योग्य नहीं हूं। कन्या से पूछा गया। कन्या ने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं। जो मेरी तीनों शर्तों को स्वीकार करेगा उसके साथ मैं विवाह करूंगी। विश्वावसु ने कहा कि अपनी शर्तों को व्यक्त करो। ऋतुध्वज नाम के राजा ने कहा कि मैं शर्तें सुन लेता हूं। यदि मैं शर्त पूरी कर सकूंगा, कन्या की इच्छा होगी तो विवाह के लिए हाँ करूंगा, अन्यथा ये कन्या अपने पिता के अनुसार स्वतंत्र रूप से जहां इच्छा हो वहां विवाह करे। मैं इसके ऊपर जबरदस्ती अपना हक नहीं दिखाऊंगा। ऐसा है सत्संग जाके करते अघनशत, लागत हरि का रंग, भागत संशय शोक भ्रम। सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है जिसको श्रवण करने से अघ नष्ट हो जाते हैं। अघ माने पाप होता है। पाप, ताप, संताप, त्रैताप, श्राप, ये सब नष्ट होते हैं और हरि का रंग लग जाता है। सत्संग श्रवण करने से आपका मन भक्ति के रंग में रंग जाता है।
जब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा तब तक आपके मन में भक्ति का जन्म नहीं होगा। सत्संग अज्ञान की परत को हटा देता है, फिर भक्ति प्रकट हो जाती है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भगवान श्री राम के श्रीमुख से कहलवाया है कि भक्ति स्वतंत्र है। गुजरात में कहावत छे, भक्ति ने स्वतंत्र सरिता छे। भक्ति को सरिता का रूप दिया है, कैनाल नहीं, नहर नहीं, नदी का रूप दिया गया है कि भक्ति एक नदी के समान है। नदी और नहर में अंतर होता है, सरिता और कैनाल में अंतर होता है। सरिता स्वतंत्र बहती है और कैनाल जिस तरफ बहाई जाती है उधर बहती है। कैनाल बंधन में है, सरिता स्वतंत्र है। भक्ति सरिता छे, स्वतंत्र प्रवाहित होती है। आपकी स्थिति परिस्थिति गरीब हो, क्या है भक्ति? सकल सुखों की खान है और स्वतंत्र भी है। लेकिन ये मिलती कहाँ है? बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, पावहि प्राणी सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं प्राप्त होती है। जब जीव कुसंग में पड़ जाता है तो उसकी भक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है, और जब उसे पुनः सत्संग की प्राप्ति हो जाती है तब उसकी भक्ति प्रफुल्लित होने लग जाती है। इसलिए भक्त को बारंबार सत्संग श्रवण करना चाहिए।